नागिन चुड़ैल और बाज चुड़ैल। एक बार की बात है, नागिन राज की महारानी और बाज राज की महारानी की मौत हो गई और दोनों ही महारानियां अपने देशों से गिरकर धरती पर आ गिरी। वो धरती पर चुड़ैलें बनकर घूमने लगी। नागिन चुड़ैल पहले आ गिरी थी, जिसकी वजह से उसने अपने रहने के लिए एक पीपल का पेड़ चुन लिया और कुछ ही देर बाद बाज चुड़ैल भी गिर गई, तो उसने भी अपने लिए वही पीपल का पेड़ ही चुना। जब बाज चुड़ैल वहाँ गिरी तो उसे नहीं पता था कि वहाँ एक और चुड़ैल पहले से रहती है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से, ये मेरा पेड़ है, समझी? मैं क्यों जाऊं? ये मेरा पेड़ है, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं कहीं जाने वाली नहीं। ऐसा करते करते दोनों की आपस में खूब बहस शुरू हो गई और दोनों बहस करते करते उसी पेड़ पर सो गई। अगले दिन एक व्यापारी आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। उसने अपना घोड़ा पास में खड़ा किया। जैसे ही दोनों चुड़ैलों ने उसे देखा तो दोनों अपना शिकार बनाने उसे नीचे आ पहुंची। मौका देखते ही बाज चुड़ैल उस आदमी के अंदर घुस गई और देखते ही देखते नागिन चुड़ैल भी गुस्से में आकर उसके घोड़े में घुस गई। अब क्या था, घोड़े के रूप में नागिन चुड़ैल अब गांव की तरफ भागी और उसके पीछे ही आदमी के रूप में नागिन चुड़ैल भी भागी। उन्हें देखकर गांव के सभी लोग डर गए। इतने में गांव के मुखिया जी वहां आ गए और वो उन दोनों को रोकने ही वाले थे कि नागिन चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और उसे देखकर बाज चुड़ैल भी अपने असली रूप में आ गई। बाज चुड़ैल मुखिया जी को अपने पंजों में जकड़कर पीपल के पेड़ पर ले गई। अरे अरे, छोड़ो मुझे चुड़ैल, कहाँ लेके जा रही हो? और वहीं उनके पीछे पीछे नागिन चुड़ैल भी आ गई। तुम अपने आप को समझती क्या हो? ऐसा जहर फेंकूंगी तुम पर कि भस्म हो जाओगी। तुम क्या समझती हो, तुम्हें मैं छोड़ दूंगी? अपने नाखूनों से चीर कर रख दूंगी। हाँ। बाज चुड़ैल ने अपने नुकीले पंजे नागिन की आंख में मार दिए। नागिन चुड़ैल ने अपने जहरीली जुबान से दांतों से उसे मार डाला। दोनों में काफी घंटों तक लड़ाई चलती रही और वो दोनों बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर पड़ी। उतने में ही मौका पाते ही मुखिया जी वहाँ से गांव की ओर भागे। अरे चलो मेरे साथ, वो दोनों वहाँ जख्मी पड़ी होंगी, उन्हें चलकर आग लगा देते हैं। लेकिन जब वो गांव वालों के साथ वापस आए तो उन सब ने मिलकर उन दोनों को वहीं आग लगा दी और उन्हें मुक्ति दे दी। और उसके बाद फिर कभी भी उस गांव में किसी चुड़ैल का साया नहीं पड़ा। कौन है? माधव की पत्नी माया रोज रात को चुड़ैल बन जाया करती थी। यह बात किसी को पता नहीं थी। माधव रोज अपनी पत्नी को रात को कुर्सी से बांध दिया करता था ताकि वो बाहर ना निकल पाए। एक रात माधव माया को कुर्सी से बांधना भूल गया। आधी रात को जब उसकी नींद खुली, माधव उठो, उठो यहाँ से। तूने बहुत दिन मुझे बहुत सताया है, मुझे बांध कर रखा है। आज मैं तुझे रस्सी से बांध दूंगी। माधव घबरा कर उठता है। माया जी मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माया जी। अरे मैं माया थोड़ी ना हूँ, मेरा नाम तो सुंदरी है, सुंदरी। बोल बोल सुंदरी मुझे। नहीं सुंदरी जी आप बहुत सुंदर हो, सुंदरी जी आप बहुत सुंदर हो। अच्छा लगा ये सुनकर, मुझे बहुत भूख लगी है। जा मेरे लिए ताजा मांस लेकर आ, एकदम ताजा। ठीक है सुंदरी जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए ताजा मांस लेकर आता हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ, अब इसके लिए ताजा मांस कहाँ से लेकर आऊँ? माधव भागा भागा अपने दोस्त सोनू के पास जाता है।
सोनू भाई, सोनू भाई, सोनू भाई दरवाजा खोलो, सोनू भाई दरवाजा खोलो। अरे कौन है इतनी रात को? अरे माधव तू, क्या हुआ? सोनू भाई मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। माधव ने सोनू को सारी बात बताई। अरे माधव तुम कितने भोले हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और भाभी को उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाता हूँ। बस तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। सोनू अपने घर से कुछ बांध कर ले आता है। फिर वो दोनों माधव के घर पहुँचते हैं। चुड़ैल उनका इंतजार कर रही थी। आ गया माधव, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे मैंने तो मांस मांगा था, तू तो जिंदा इंसान ही ले आया। खैर कोई बात नहीं, इसे ही मार दूंगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। जैसे ही चुड़ैल सोनू की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है, अचानक सोनू उस बंधे कपड़े में से हनुमान जी की मूर्ति निकालकर चुड़ैल के आगे कर देता है। अरे ये क्या किया तूने? हटा इसे, हटा इसे। ठीक है, मैं इसे हटा लूंगा, लेकिन तभी हटाऊंगा जब तुम मेरी भाभी के शरीर को छोड़ दोगी। माया के शरीर को छोड़कर चली जा यहाँ से चुड़ैल। जाती हूँ और फिर कभी नहीं लौटूंगी। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सोनू की मदद से माधव को अपनी पत्नी दोबारा मिल जाती है। कुछ देर में माधव की पत्नी को होश आता है। माधव यह लो, यह हनुमान की मूर्ति अपने पास रखो। इसके आगे भूत चुड़ैल सब अपनी शक्तियाँ खो देते हैं और सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाता है। अजय और विजय नामक के 2 बहुत अमीर भाई एक गांव में रहा करते थे। विजय ने एक दिन शहर से एक नई स्कूटी खरीद लाई। यह देखकर अजय बहुत खुश हुआ। कैसी है भाई मेरा नई स्कूटी? चलो मेरे साथ कहीं घूम कर आते हैं। तब अजय विजय के पीछे बैठ गया और दोनों हाईवे की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही अजय को सड़क के किनारे एक खूबसूरत औरत खड़ी हुई दिखाई दी। तुरंत ही विजय को उसने लड़की के पास गाड़ी रोकने के लिए कहा। विजय ने गाड़ी रोक दी। आप कहें तो आपको हम लिफ्ट दे दें? चलो मेरे पीछे बैठ जाओ, मजे करेंगे। नहीं भाई, मेरा नई स्कूटी खराब हो जाएगा और इस औरत को बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। चलो चलते हैं। तुम किसी काम का नहीं हो, तुम स्कूटी मुझे दे दो और तुम पैदल घर चले जाओ। मैं इस औरत के साथ मजे करके ही लौटूंगा। ऐसा बोलकर अजय उस औरत को पीछे बिठाकर तेजी से स्कूटी चलाने लगा और बीच बीच में जानबूझकर अचानक ब्रेक मारने लगा ताकि वो औरत उसके ऊपर गिरती रहे। उस औरत को अजय की चाल समझ आ गई और अचानक वह चुड़ैल के रूप में बदल गई और जोर जोर से अजय का गर्दन पकड़कर चिल्लाने लगी। तुरंत ही अजय स्कूटी बीच सड़क पे रोक दिया और डर के मारे रोने लगा। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बाप रे ये तो भूत है, मैं मर गया, बचाओ बचाओ हे राम। तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। तभी अजय को चुड़ैल ने जोर से थप्पड़ मारा और स्कूटी लेकर गायब हो गई और अजय रोते रोते पैदल घर को लौट गया। अरे भाई, मेरी नई स्कूटी किधर है? अजय ने उसके साथ हुई पूरी घटना विजय को बताया और ये सुनकर विजय ने अजय को एक जोर का थप्पड़ मारा। बीजकपुर नामक एक गांव में एक चुड़ैल हर रात उस गांव के लोगों को अपनी आवाज से डराती थी। ये चुड़ैल नींबू और चावल से गांव की औरतों को अपने वश में कर लेती थी। हर रात भिखारी के वेश में घर के दरवाजे खटखटाती थी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे एक नींबू और थोड़ा सा चावल दे दो माँ।
ये देखकर वनीता घर के बाहर आकर भिखारी को एक नींबू और थोड़ी सी चावल देती है। ये लीजिए। जैसे ही चावल और नींबू हाथ में आता है, भिखारी तुरंत ही चुड़ैल के रूप में बदलकर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर वनीता डर जाती है। वनीता, आज मैं तुम्हारे शरीर में मेरी आत्मा डाल देती हूँ। ये बोलकर वनीता को अपने वश में कर लेती है। ऐसे ही हर रोज गांव की औरतों को अपने वश में लेकर मजा करती थी। ये देखकर गांव के लोगों ने इस समस्या का समाधान के लिए पंचायत बुलवाई। गांव की महिलाओं, चिंता मत कीजिए, मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। अगली बार जब ये चुड़ैल भीख मांगने आएगी, तब आप में से एक मर्द औरत के वेश में चावल और नींबू दे देना और अपने साथ एक आईना रखना, जिससे हम चुड़ैल को भगा सकते हैं और अपनी औरतों को बचा सकते हैं। जब चुड़ैल लक्ष्मी के घर भीख मांगने आई, तब लक्ष्मी का पति औरत की वेश में नींबू और चावल देने आ गया। अब मेरी आत्मा तेरे अंदर आ गई। लेकिन साड़ी में मर्द होने के कारण चुड़ैल का मंत्र काम नहीं किया। तभी लक्ष्मी का पति उस चुड़ैल को आईना दिखा दिया। आईना देखते ही वह चुड़ैल आईने में कैद हो गई और सभी गांव वाले हंसने लगे। हाय हाय, तुम लोगों ने मुझे क्यों बंदी बनाया है? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुरंत लक्ष्मी का पति उस आईने को नीचे फेंककर तोड़ देता है। इसके साथ ही चुड़ैल भी मर जाती है और गांव के सारे औरतों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।